The arithmetic mean of the observation 9, 12, 16, 22, 37 एंड 42 इज। हमने सिर्फ अर्थमेटिक मीन बताना है इस क्वेश्चन में, तो जाहिर है हम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। 9 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 37 प्लस 42 जो कि इक्वल है 138 के। अब इस सम को यानी कि 138 को इनकी तादाद जो कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी जो कि इक्वल है 23 के। और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। द मीन वैल्यू ऑफ द मार्क्स obtained by 25 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 30 मार्क्स। लेकिन स्टूडेंट हैं 25, एवरेज है 30 की, तो सम किसके इक्वल आ गया? सम ऑफ दी स्टूडेंट इज 25n मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 750। इफ 15 मार्क्स एडिड टू एवरी स्टूडेंट, तो सम में टोटल कितना एडिशन हो जाएगी? 15 मार्क्स हर किसी को मिल रहे हैं और 25 स्टूडेंट्स हैं, तो ये नंबर बनता है 375 के। अब जाहिर है 15 जब सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे तो जो सम है वो भी इतना बढ़ जाएगा, तो इस 750 में आप 375 ऐड कर दें तो ये बनता है 1125। अब सम जो है न्यू सम ये है और n आपके पास है 25, तो न्यू एवरेज क्या होगी? न्यू सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू 45, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 160, 80, 200, 280, 300, 320, 400। मीडियन बताना है तो पहले आप इनको अरेंज करते हैं, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? 7 प्लस 1 ओवर 2 यानी कि n प्लस 1 बाय 2, ये आ गया 4। यानी कि फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो नंबर है वो इसका मीडियन होगा। देखिए फर्स्ट, अब अरेंज हालत में ये पड़े हुए हैं 160, 180, 200, 280, 300, 320 एंड 400। अब फोर्थ नंबर पर आता है 280, यही इसका मीडियन है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Four friends went shopping for school clothes. Kim bought 5 shirts, Jill bought 4 shirts, Leslie bought 6 shirts, and Crystal bought only one shirt. Which answer choice represents the mean of the shirts purchased? तो sum of shirts कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 16, और 16 को ये टोटल हैं 4, 4 से डिवाइड करते हैं। 16 बाय 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका मीन है 4 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। द फॉलोइंग आर स्कोर्स मेड ऑन ए मैथ टेस्ट 80, 90, 90, 85, 60, 70, 85, 90, 60, 80। व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस डाटा? मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा दफा इसमें 80 आ रहा है 1 2 टाइम, 90 2 टाइम, ये 3 टाइम। तो देखिए 90 इसमें सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो इसलिए इसका मॉड है 90 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। What is the average of first 50 positive integer that are divisible by 3? तो 3 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया 3, सेकंड नंबर 6, फिर 9, फिर 12,
और ये n कितना है, इसमें n है 50 नंबर्स लेने हैं। तो ये है इक्वली स्पेस सीरीज। इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, इसमें डिफरेंस 3। जाहिर है हमें दिया ही ये गया है कि डिविजिबल बाय 3, तो डिफरेंस हर कंसेक्टिव नंबर में 3 का होगा। तो स्पेस इसकी हो गई 3। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 150। तो लास्ट वैल्यू 150, यानी कि लास्ट वैल्यू यहाँ आ गई। फर्स्ट वैल्यू 3, लास्ट वैल्यू 150। तो एवरेज होगी फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 76.5 के इक्वल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। Shaheen has a certain average for 9 innings. In the 10th innings, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is, एवरेज दी गई है, सर्टेन एवरेज है, तो 9 इनिंग्स की। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ 9 इनिंग्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय ए। हम सपोज कर लेते हैं ए इज द एवरेज, तो ये हो गया 9a। अब सम ऑफ 10 इनिंग्स क्या होगा, 9 का सम प्लस 100 रन उसने 10th में किए हैं, प्लस 100। ये अब सम आ गया 10 का। तो अब न्यू एवरेज किसके इक्वल होगी, इसका, इसको हम कह देते हैं ए प्राइम। ए प्राइम किसके इक्वल होगा, 9a सम ऑफ 10 नंबर्स ओवर 10। ये सम ऑफ 9 था, उसमें 100 ऐड हुआ, ये सम ऑफ 10 है, इसको 10 से डिवाइड किया तो नई एवरेज आ गई। पुरानी एवरेज तो हमने ए ली थी, न्यू एवरेज होगी ए प्राइम। तो जो उसने कहा है कि पुरानी एवरेज से 8 ज्यादा हो गई है, तो ये इसके इक्वल आ गई, ए प्लस 8 पुरानी एवरेज से 8 ज्यादा है। अब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 9a प्लस 100 इज इक्वल टू 10a प्लस 80। तो a इज इक्वल टू 20। यहाँ से पुरानी एवरेज आ गई 20, और न्यू एवरेज क्या है, a प्लस 8। तो 20 प्लस 8, न्यू एवरेज हो गई 28 के इक्वल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि हम नेम रख लेते हैं इनका, फर्स्ट लेटर वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इनकी क्या चीज़ दी गई है, एवरेज, एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज हो गई 3 से डिवाइड करके, जो कि इक्वल है 40 के। और यहाँ से हमारे पास आता है W प्लस T प्लस F इज इक्वल टू, ये 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 120। अच्छा, फिर वो कहता है द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एवरेज हो गई इज 41। तो यहाँ से हमारे पास आता है S प्लस T प्लस F इज इक्वल टू 123। अब आप देखें कि उसने मजीद क्या दिया है, इफ टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42। तो यहाँ पर सैटरडे की जगह 42 आ गया, 42 प्लस T प्लस F इज इक्वल टू 123। देन T प्लस F इसके इक्वल आ गया, 42 इसमें से लेस हो गया, तो बाकी बच गया 81, यानी कि 123 माइनस 42 81। ये हमारे पास T प्लस F की वैल्यू आ गई। तो ये जो T प्लस F की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में आप इंसर्ट कर दें, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास आता है W प्लस T प्लस F की जगह आ गया 81 इज इक्वल टू 120। इस इक्वेशन को यूज किया गया है। तो W किसके इक्वल आया, 120 माइनस 81
जो कि इक्वल है 39 के। ये है वेडनेसडे का टेम्परेचर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज, तो देखें कि इसमें पहला नंबर होगा 9, दूसरा नंबर 18 और लास्ट नंबर क्या होगा। लास्ट वैल्यू होगी हमारे पास, स्पेस है 9 की, मल्टीप्लाइड बाय नंबर है 5, तो लास्ट नंबर आ गया 45, यानी कि ये 45 था। तो फर्स्ट वैल्यू इज 9, लास्ट वैल्यू इज 45, द एवरेज इज इक्वल टू 9 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 54 बाय 2 इज इक्वल टू 27, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर 1 पहला है, फिर 2, फिर 3। अब जाहिर है 1 1 का डिफरेंस है, तो जो फर्स्ट 97 नंबर है तो इसमें लास्ट नंबर 97 ही होगा, क्योंकि स्पेस है 1 की, n है 97, तो लास्ट नंबर भी 97 ही होगा। स्पेस मल्टीप्लाइड बाय n, ये स्पेस मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 97 आया, तो फर्स्ट वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू 97, सो द एवरेज इज फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 is 98 by 2 is equal to 49, which is given in option C. The average age of 3 boys is 15 years. तो इसका मतलब है सम ऑफ 3 हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45। इफ देयर एजेस आर इन द रेशो ऑफ 3, 5, 7। देखें अब सम हमारे पास है 45 और इस सम को हमने डिवाइड कर रहे हैं इन दिस रेशो। इसमें से यंगेस्ट की बताना है, तो यंगेस्ट जाहिर है जिसकी रेशो कम है वो सबसे छोटा होगा, तो 3 वाला इसमें सबसे छोटा होगा, यंगेस्ट। तो इस पर रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक अप्लाई करें। 3/3 प्लस 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 15 इज इक्वल टू 9, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120। 4 सब्जेक्ट हैं, तो सम ऑफ 4 सब्जेक्ट आ गया 4 इंटू 120, जो कि 480 के इक्वल है। इफ 33 वाज मिसरीड एज 13, यानी कि असल नंबर था 33, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए उसको 13 पढ़ा गया, यानी कि 20 कम करके पढ़ा गया। व्हाट विल बी दी करेक्ट एवरेज। इसका मतलब है ये सम जो डिफरेंस है इन दोनों का 33 माइनस 13, 20 का डिफरेंस है, यानी कि एक्चुअल नंबर था 33, रीड किया गया 13। इसका मतलब है सम जो है वो 20 कम है, क्योंकि ये नंबर 33 था, 13 पढ़ा गया, तो 20 कम पढ़ा गया। तो जब एवरेज की ये कैलकुलेशन की जा रही है सम के लिए, तो इसमें एक्चुअल नंबर होना चाहिए था 33। अगर ये 33 होता तो इसमें 20 ऐड हो जाता, तो 20 कम हो रहा है तो हम इसको 20 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 500। एक्चुअल सम जो होना चाहिए था वो 500 होना चाहिए था। तो एवरेज के लिए हम करेंगे सम ओवर n इज इक्वल टू 125, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 42। When 5 more numbers were included, the average of 85 numbers becomes 45. Find the average of 5 numbers. Okay. Sum of 80 numbers is equal to 80 multiplied by 42, जो कि इक्वल है 3360 के। 5 नंबर और आगे, इसका मतलब है अब सम होगा 85 का। सम ऑफ 85 इज इक्वल टू
85 नंबर हैं और एवरेज हो गई 45 की, 45। तो ये सम आपके पास आ गया 3825। तो सम ऑफ 5 क्या होगा? सम ऑफ 5 होगा सम ऑफ 85 माइनस सम ऑफ 80, जो कि बन जाएगा 3825 माइनस 3360। और सम ऑफ 5 आपके पास आ गया 465। अब एवरेज लेनी है 5 की, तो हम कहेंगे सम ऑफ 5 ओवर 5 इज इक्वल टू 93, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। Find the average increase rate if increase in the population in the first year is 30% and the second year is 40%। देखें अब होगा क्या इस क्वेश्चन में कि अगर हम सपोज करते हैं कि टोटल इनिशियल वैल्यू थी 100, 30% इंक्रीज हुआ 130 हो गया। अब जो 40% इंक्रीज है नेक्स्ट ईयर वो इस पर नहीं होगा, वो इस पर होगा, क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है, तो जो 40% है वो इस पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा। तो इसका 40% लें तो ये हो जाएगा 130 का 40% इंक्रीज करें, 130 का 40% 52। तो 52 इसमें ऐड करें तो ये हो गया 182। तो अब देखें कि यहां से यहां तक चेंज कितनी आई, 82 की। कितने साल में? 2 साल में। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो एवरेज इंक्रीज है 41%, जो कि ऑप्शन ए में दिया। व्हाट इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स? ये नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज बतानी है। तो सबको ऐड करेंगे और फिर इनको तादाद से डिवाइड करेंगे। तो देखें 20 प्लस -2x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 2x। तो ये सम कितना आ रहा है? देखें प्लस इसमें ये -2x है, ये +2x, ये कैंसिल हो गए, ये -x, ये +x, ये तो सारे खत्म हो गए। तो बाकी क्या बचा? 20, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम। तो 6 टाइम 20 इज इक्वल टू 120। तो सम इनका आ गया 120। अब नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। तो 6 से इसको 120 को डिवाइड कर दें, ये आ गया 20, जो कि इसकी एवरेज है, अरिथमेटिक मीन, और ये है ऑप्शन ए। द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ m, n एंड p इज 8, यानी कि m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। इफ m प्लस n इज इक्वल टू 15, तो m प्लस n की जगह पर 15 आप पुट कर दें। तो 15 प्लस p इज इक्वल टू, ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 24, तो p किसके इक्वल आ गया? 24 माइनस 15, जो कि 9 है, और ये है ऑप्शन डी। इफ द एवरेज ऑफ 5k एंड 3l, ये इनकी एवरेज हो गई, इज इक्वल टू 50%, 50/100 ऑफ 6l। तो ये हो गया 5k प्लस 3l बाय 2 इज इक्वल टू 3l, और 5k प्लस 3l इज इक्वल टू 6l, और यहाँ से 5k इज इक्वल टू 3l हो गया।
और हमने बताना क्या है, के ओवर एल। तो के ओवर एल हो गया, एल नीचे चला गया और 5 इधर आ गया, 3/5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इन ए सर्टेन क्लास देर आर 12 girls and 17 boys. If the average arithmetic mean height of girls is g, तो सम ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल आ गया, n है 12, एवरेज है g, ये हो गया 12g। सम ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 17 बॉयज एंड एवरेज इज b, ये हो गया 17b। तो पूरी क्लास का सम क्या हुआ, ये हो गया 12g प्लस 17b, सबका सम, ये गर्ल्स का सम, ये बॉयज का, तो ये टोटल क्लास का सम आ गया। सम ऑफ ओवर नंबर, तो नंबर कितना है 12 प्लस 17, 29 टोटल तादाद है उनकी, 29 से इसे डिवाइड कर दें और यही रिक्वायर्ड आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इफ द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 32, तो हम सपोज करते हैं n इज द फर्स्ट ऑड इंटीजर, नेक्स्ट क्या होगा n+2, उसके बाद क्या होगा n+4। देखें अगर ये 3 है तो 2 ऐड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आ गए आपके पास। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा n+6, उसमें कहा है दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर इज 32, यानी कि इन सब को ऐड करें तो और 4 से डिवाइड करें तो इनकी एवरेज है 32 की। तो अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू मालूम करें, n इसमें लीस्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर n+2 है, फिर n+4 है, n+6 है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें n है, n हमने मालूम करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 4n+12 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से 4n इज इक्वल टू 128 माइनस 12 इज इक्वल टू 116 एंड n इज इक्वल टू 116 बाय 4 इज इक्वल टू 29, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एनजी हैज टेस्ट रिजल्ट ऑफ दिस, ये उसके टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ये 5 पेपर्स की। What score does NG have to get on the next test in order to make an average of 85? तो एवरेज इन तमाम नंबर्स की क्या होगी, अब हम कहते हैं कि उसके नेक्स्ट टेस्ट में एक्स स्कोर है, तो एवरेज क्या होगी डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि अब ये 6 टेस्ट हो गए हैं, नेक्स्ट स्कोर का हमने नेक्स्ट टेस्ट का स्कोर हमने इसमें ऐड कर दिया है, नेक्स्ट टेस्ट का स्कोर x इसमें ऐड हो गया, तो टोटल टेस्ट हो गए 6 और इनकी एवरेज कितनी है 85 की। तो इनको अगर ऐड करें तो ये हो गया 436 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब 85 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 510 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 510 माइनस 436, जो कि इक्वल है 74 के, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इफ मैरी ट्रेवल्ड 160 माइल्स ऑन डे 130 माइल्स ऑन फर्स्ट डे, उसने 116 किया, सेकंड डे उसने 130 माइल किया, थर्ड डे 114 किया उसने। अब एवरेज बतानी है हमने, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 360/3 इज इक्वल टू 120, ये एवरेज आ गई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।
if a is equal to b 2b, if a is equal to 2b is equal to 4c and 8d, what is the average of a b c and d in terms of a? तो इनकी एवरेज क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, ये इनकी एवरेज होगी। अब हमने इन टर्म्स ऑफ ए बताना है, यानी कि इन बी सी और डी को हमें ए में कन्वर्ट करना होगा। अब a इक्वल है 2b के, तो b किसके इक्वल हुआ? a बाय 2, तो ये हो गया a और b की वैल्यू आ गई a बाय 2। अब c जो है उसकी वैल्यू लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 4c है, तो यहाँ से c इज इक्वल टू a बाय 4 हो गया प्लस a बाय 4, और d 8d a के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 8d, देन d इज इक्वल टू a बाय 8, तो d की जगह आ गया a बाय 8 और डिवाइडेड बाय 4। अब आप इनका एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर का, इनका एलसीएम लेकर इनको ऐड करें, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 4a प्लस 2a प्लस a, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 8, जो एलसीएम आया था वो नीचे आ गया 8। ये हो गया आपके पास 15a ओवर 32, यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। The median of a set of 10 consecutive integer is, लेकिन 10 consecutive integer है, हम सपोज कर लेते हैं कि a b c d, और इस तरह से दो नंबर यहाँ पर हैं जिनका मीडियन निकालना है हमने कि 2.5 आ जाए, क्योंकि दरमियान में दो नंबर आएंगे, क्योंकि 10 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो 10 में 4 इधर और 4 इधर, ये हो जाएगा जी एच आई जे, यानी कि ये कोई भी नंबर है ए बी सी डी जी एच आई, यहाँ पर दो नंबर कौन से आएंगे? अब आप देखें कि दो नंबर की एवरेज, अगर हम इनको सपोज कर लेते हैं कि ये दो नंबर हैं एम और एन, तो इनकी एवरेज लेंगे तो ये मीडियन के इक्वल होगी ना। दो नंबर दरमियान में हो तो उनकी एवरेज लेते हैं तो वो मीडियन होता है। हम कहते हैं कि यहाँ पर एम है, यहाँ एन है, तो इन दोनों की एवरेज -2.5 है, तो m प्लस एन क्या आ गया? -5। अब -5 के लिए कोई भी नंबर आप सपोज कर रहे हैं जो कंसेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो ये हो सकता है कि ये -3 और -5 लाना है, तो ये -3 हो, ये -2 हो, तब -2.5 मीडियन आएगा, और दोनों नंबर कंसेक्टिव हैं। आप अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं ले सकते कि 1 4 ले लें, नो, ये कंसेक्टिव नहीं है। कंसेक्टिव का मतलब -3 यहाँ पे है तो -2 आएगा, क्योंकि इस तरफ इंक्रीज होना है। तो ये नंबर हो गए -3 -2, तो बाकी नंबर अब आप देख लें कि इधर ये -4 होगा, ये -5 होगा, ये -6 होगा, ये -7 होगा। ये सारे नंबर आगे देखें तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये 2 होगा, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर लेने हैं हमने। तो अब ये सारे नंबर आपके पास आ गए। अब ये तमाम नंबर हमारे पास हैं। अब एवरेज मालूम करने के लिए हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 प्लस -6 प्लस -5 प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गए, बाकी सिर्फ ये नंबर आपके पास बचे, इनको ऐड कर लें तो ये आते हैं -25। अब हमने एवरेज बतानी है तो 10 से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि n इस केस में 10 है, तो ये आंसर आ गया -2.5। और वैसे भी क्योंकि ये इक्वल स्पेस सीरीज है, एक एक का डिफरेंस है सारे नंबर्स में,
तो इसका मीडियन और एवरेज वैसे ही इक्वल होती है। अगर ये मीडियन था तो यही एवरेज होगी, क्योंकि इक्वली स्पेस सीरीज में मीडियन और एवरेज इक्वल होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। If the mean of z and s is 22, z plus s by 2 is equal to 22, and the mean of b and f is equal to 22, तो यहाँ से z plus s is equal to 44 और b plus f is equal to 44। अब हमने क्या बताना है, मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो z प्लस s प्लस बी प्लस एफ बाई 4 हमने कैलकुलेट करना है, सम ऑफ नंबर चारों इनके और 4 से डिवाइड। तो z प्लस एस है 44, b प्लस एफ भी 44, 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 88 बाई 4 इज इक्वल टू 22, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। In a set of 4 numbers, the second is twice the size of the first. Second number b is equal to twice the first, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट नंबर, इफ द फर्स्ट नंबर इज x, तो हमने फर्स्ट नंबर x रखा है। फिर वो कहते हैं द थर्ड इज 2 more than 3 times the size of the first, तो सी नंबर थर्ड है जो कि 3 टाइम द फर्स्ट प्लस 2 के इक्वल हो गया। एंड द फोर्थ यानी कि डी 5 टाइम्स द थर्ड, तो डी नंबर हो गया 5 टाइम्स द थर्ड। थर्ड नंबर सी है जो कि इक्वल है 3x प्लस 2 के, तो डी की वैल्यू हमारे पास आती है 15x प्लस 10। अब हमने बताना क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दीज 4 नंबर्स, सारे नंबर्स की एवरेज बतानी है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने लेना है x प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, तो ये हो जाएगा x, b की वैल्यू है 2x, c की वैल्यू है 3x प्लस 2 और d की वैल्यू है 15x प्लस 10। हमने इन सबको ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 नंबर्स हैं। तो ये होता है x प्लस 2x 3x 3 6x प्लस 15x 21x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 21x बाई 4 प्लस 12 बाई 4, तो ये बन जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 12 बाई 4 3 के इक्वल आ जाएगा। तो 20x बाई 4 प्लस 3, 21x बाई 4 प्लस 3, ये इसका आंसर है। If I is equal to 2j is equal to 5k, what is the average of I, j, k in terms of I? तो हमने एवरेज बतानी है I प्लस जे प्लस के ओवर 3, यानी कि हमने ये बताना है, लेकिन j और k नहीं होने चाहिए, I लेकर आना है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ I लेना है। तो I is equal to 2j, इट्स मीन j is equal to I by 2 और I is equal to 5k मीन k is equal to I by 5। तो I प्लस जे प्लस के बाई 3 किसके इक्वल होगा, I प्लस जे की वैल्यू है I बाय 2 प्लस के की वैल्यू है I बाय 5। अब इसका ऊपर वाले का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 10 एलसीएम है इसका, तो 10i प्लस 5i प्लस 2i और एलसीएम नीचे जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आता है 17i ओवर 30, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A function fx is equal to 3x plus 2 for all values of x,
what is the average value of the function when x can only take the values these each with equal probability। तो देखिए फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। तो अब ये वैल्यूज डाल के फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर उनकी एवरेज बताएं। तो पहले आप एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करें, एक्स की जगह 1 रखें, -1 -3+2 इज इक्वल टू -1। फिर एफ ऑफ 0 यानी कि एक्स की जगह पे 0 लगाएं तो इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर एफ ऑफ 2 आ गया, एक्स की जगह 2 लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 8। फिर एफ ऑफ 5, एक्स की जगह 5 रखें तो 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17। लास्ट इज एफ ऑफ 9, तो 3 इंटू 9 27 और 2 29, तो ये आ गया 29। अब इन तमाम वैल्यूज का आप सम करें, तो इनको सम करें तो आंसर आता है 55 के। और ये हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 से इसे डिवाइड कर दें तो आंसर इज 11, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 8, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जी बाय 3 इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 5x एंड z इज इक्वल टू 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 24, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब y की वैल्यू रखें इसमें, ये आ गया y इज इक्वल टू 5x और z उसने कहा कि 6 है, इज इक्वल टू 24, तो 6x, ये 6 इधर जाकर माइनस हुआ तो 18 एंड x इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। A class consists of 10 students. The teacher wrote the test and expect the class to have an average score of at least 80. The average score of 9 people was calculated and it was 78. What score does the last person have to get in order to reach the teacher's standard? देखें 10 की एवरेज उसे चाहिए 80, लेकिन 9 ने टेस्ट दिया और उनकी एवरेज 78 है, तो उसका टारगेट क्या था, टारगेट सम कितना होना चाहिए, उसका टारगेट सम होना चाहिए 10, 10 स्टूडेंट है, n हो गया 10, एवरेज इज 80, तो टोटल सम जो है ना सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट के स्कोर ऐड करें इंक्लूडिंग 10th। अब टेस्ट जो दिया गया है वो है 9 का, तो अचीव्ड जो अब तक हासिल हो चुका है वो है 9 इंटू 78, जो कि 702 के इक्वल है। अब एक टेस्ट रहता है और स्कोर कितना चाहिए, 98, तो उस टेस्ट में अगर वो स्टूडेंट 98 स्कोर ले लेता है तो टीचर का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर है 98, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। What is the average mean of 2x plus 7, 3x minus 10 and minus 14x plus 12? जाहिर है थ्री तीनों वैल्यूज को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 2x plus 7 plus 3x minus 10 and minus 14x plus 12 डिवाइडेड बाय 3। जी अब इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 10 माइनस 14x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इक्वल होता है -9x प्लस 9/3। तो इसको दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो -3x प्लस 3, और इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो -3x माइनस 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। The mean of series of 6 numbers, these are the numbers, is 15. Solve for x.
तो मीन हमें बताया गया है तो हम इन सब का मीन ले लेते हैं, सम निकालें। प्लस एक्स, ये 6 नंबर है, इनको 6 से डिवाइड कर दें तो ये मीन आ गया जो कि 15 दिया गया है, तो इज इक्वल टू 15। तो इनका सम लें, इनका सम आ गया 72 प्लस एक्स, ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 90, देन एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 72 जो कि इक्वल है 18 के, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। The average temperature for 6 days in July is 87 degree F. If on the seventh day the temperature is 54 degree Fahrenheit, what is the average temperature over those 7 days? तो इसमें एवरेज कैसे होगी, सम ऑफ 6 डेज टेम्परेचर, तो 6 इंटू 87, ये तो सम आ गया 6 डेज का, और सेवन्थ डे ऑलरेडी उसने हमें वैल्यू दी हुई है 54, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो ये हो गया 522 प्लस 54/7, 576/7 जो कि इक्वल है 82.285, जो कि नियरली इक्वल है 82.3 के, और ये है ऑप्शन ए। The test average for a class of 13 students is 87%. If two students take makeup test the next day and score 97 and 86% respectively, what is the new average? तो पहले इनका सम निकाल लें, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 87 जो कि 1131 है। अब दो टेस्ट और आ गए, उनका स्कोर, टोटल स्कोर कितना है 97 प्लस 56, जो कि इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल सम 15 टेस्ट का आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दें, ये सम ऑफ 15 टेस्ट हो गया, तो ये बनता है 1284। अब इसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट से, जो कि 13 प्लस 2 टेस्ट, ये आ गए 15 टेस्ट, तो ये हो गया 1284/15 जो कि इक्वल है 85.6 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इफ द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ x 2x एंड 6x इज 12, यानी कि x प्लस 2x प्लस 6x बाई 3 इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 9x is equal to 36, then x is equal to 36/9 is equal to 4, which is on option B. On the first 4 math tests, Kelly earned scores of 75, 85, 92 and 80. What must she score on the 5th test to make her class average 84? तो आप देखें कि एवरेज निकालते हैं 5 टेस्ट की, तो सारे टेस्ट के स्कोर को ऐड कर लें। अब ये 4 टेस्ट जो उसने दिए थे वो हो गए, जिस टेस्ट का स्कोर हमने मालूम करना है उसे हम एक्स रख लेते हैं। ये 5 टेस्ट का स्कोर हो गए, 5 से डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगी जो कि उसने दी है 84 के इक्वल, तो ये हो गया 332 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 420, then x is equal to 420 minus 332 which is equal to 88, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 ओवर, ये एलसीएम लिया है तो 6 नीचे आ गया, 3 इंटू 6, ये हो गया 12/18 जो कि इक्वल है 2/3 के, और ये है ऑप्शन ए।
5 athletes throw javelin. The distance of their throws are shown. ये उनके डिस्टेंसेस हैं जो उन्होंने थ्रो की हैं. If the average of all their throws is 50, then what is the median of the group? देखें डाटा हमें किस तरह मिला है, 20, 40, 35, 2x एंड 3x. अब जब तक हमें x नहीं पता होगा तो नंबर की वैल्यू नहीं पता. जब नंबर की वैल्यू नहीं पता होगी तो मीडियन कैसे मालूम होगा? तो इसलिए पहले हम x मालूम करेंगे और वो हम मालूम कर सकते हैं एवरेज की मदद से, क्योंकि उसने एवरेज 50 दी है तो हम पहले एवरेज मालूम करेंगे फिर मीडियम निकलेगा, क्योंकि तो एवरेज की मदद से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी. जब नंबर की वैल्यू पता होगी तो मीडियन भी मालूम हो जाएगा. तो अब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 2x प्लस 3x 5x. और इसको कितने हैं ये 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करें, एवरेज है 50. तो ये हो गया 95 प्लस 5x इज इक्वल टू 250. और यहाँ से 5x आ जाएगा आपके पास, 250 में से 95 गए 155, तो x की वैल्यू आती है 31 की, 5 से इसे डिवाइड करके. अब x को 31 रखें तो ये नंबर बन गए 20, 40, 35, 2x का मतलब है 62, 3x का मतलब है 93. क्योंकि x को 31 रखेंगे तो ये 62 होगा और 3x रखेंगे, x की वैल्यू 31 रखें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 93. अब इनको अरेंज करें, 20, 35, 40, 62, 93. तो देखिए मिडल में क्या आ रहा है, 40. तो इसका मीडियन है 40, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया. A set of 4 consecutive odd numbers had an average of 56. What is the smallest number in this set? तो consecutive odd number हम कहते हैं n is the odd. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, n प्लस 2. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, n प्लस 4, क्योंकि हर ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस होता है. चौथा नंबर है n प्लस 6. वो कहता है इनकी एवरेज है 56. तो इन चारों को ऐड करें और 4 से डिवाइड करें तो एवरेज आ गई 56 की. ये हो गए 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 224. तो 4n इज इक्वल टू, अब इसमें से 12 माइनस कर दें तो ये बन गया 212. तो n की वैल्यू क्या आएगी, 212 डिवाइडेड बाय 4, 53 की, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया. ये सेट ऑफ डाटा दिया गया है. इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सेट अबव इज 50, फाइंड द मिसिंग नंबर. तो देखिए मिसिंग नंबर हम एवरेज मालूम करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं x. तो एवरेज क्या होगी, 44 प्लस 37 प्लस x प्लस 73 प्लस 52 प्लस 43 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6. एवरेज दी गई है 50 की. तो आप पहले इन्हें ऐड करें, ये आ गया 249 प्लस x इज इक्वल टू 300. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 300 माइनस 249, जो कि इक्वल है 51 की. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. The mean of the group of 5 number is 10. The numbers in the group are 7, 11, 23, 4 and x. What is x? ठीक है, उसने कहा कि मीन दिया हुआ है हमें, तो और नंबर दिए हुए हैं, x मिसिंग है. हम इन सब की एवरेज लेते हैं. 7 प्लस 11 प्लस 23 प्लस 4 प्लस x. ये 5 नंबर है, 5 से डिवाइड किया, ये एवरेज है, एवरेज हमें 10 दी गई है. तो ये हो गया 45 प्लस x इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 5. 45 इधर जाकर माइनस हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है.